हमारे भारत में मुसलमान बेटियों को सुरक्षित करने के लिए एक तो सनातनी भाई होते ही हैं, ऊपर से मुसलमान लड़के हमारे साथ अगर बलात्कार करेंगे तो उनको जिहाद के नाम पर जन्नत में 72 वर्जिन हूरें थोड़ी ही मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। और फिर अगर वो हमारा बलात्कार कर भी देते हैं तो हमारे धर्म वाले, हमारे ठेकेदार, दाढ़ी टोपी वाले, उटंगा पैजामा वाले, ये लोग तो बैठ करके बोलेंगे निकाह पढ़ दो, निकाह पढ़ा दो, शादी करा दो। तो हमें बलात्कार करके या हमारा गला काट करके मुसलमान लड़कों को, लौंडों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नहीं है। याना मीर ने बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि बोला है, लेकिन मुसलमान लड़कियां ये क्यों बोल रही हैं? हाँ, पाकिस्तान में तो भाई वहाबी, अहमदी, शिया, बरेलवी सारी मुसलमान लड़कियां टारगेटेड होती हैं। यहाँ तक कि जो सुन्नी होती है, अब देखो वो हलवा ना डलवा क्या पहन ली थी अरबी में, वो उसको भी नंगा करने के लिए खड़ा हो गया था। तो भाई पाकिस्तान में जो सुन्नी लड़कियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, जो सुन्नत रसूल को मानने वाली लड़कियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप आप सुन्नत रसूल मानती हैं क्या? सुन्नी है ना? हाँ, तो क्या आप रात में 11 बजे बाजार जा सकती हैं अकेले? नहीं। पाकिस्तान में अकेले बाजार जा सकती हैं। तो पाकिस्तान की अगर मलाला बोलती है अपने बारे में तो वो सही बोल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां पर लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ सेक्स टॉय समझा जाता है पाकिस्तान में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझा जाता है। पर हमारे भारत में मुसलमान लड़कियों का मेजॉरिटी में बलात्कार नहीं होता है, मेजॉरिटी में हिंदू लड़कियों का बलात्कार मुसलमान लड़के करते हैं, जिहाद के नाम पर करते हैं, बिकॉज रेप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिहाद। और इसको डिफाइन कर चुका है हमास और फलस्तीन ने। इजराइल की बहू बेटियों को जब नंगा किया था अल्लाह अकबर के नारे पर और रेप किया था, वीडियो बनाया था, तो ये डिफाइन कर चुका है मुसलमान कि रेप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिहाद। ये बात तो तय है। तो मुझे नहीं लग रहा, आज मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूं, नहीं, मुझे मेरे सनातनी भाई तो मुझे प्रोटेक्शन दिए ही हुए हैं। बात तो सही है। लेकिन कोई मुसलमान लड़का अगर मेरा बलात्कार करेगा तो मेरे समाज के जो ठेकेदार है, दाढ़ी टोपी वाले, वो तो बैठा करके मेरा निकाह पढ़ा देंगे, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे जबरदस्ती निकाह पढ़ा देंगे। भाई आपको मैं बता रही हूँ, कानपुर का एक केस है, 2016 का या 15 का है, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन 15 या 16 का ही, जिसके जजमेंट अभी मेरे पास ही, उसकी फाइल पड़ी भी हुई है। हुमैरा नाम है लड़की का, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया था, ससुर ने। उसके बाद फिर पूरे समाज के ठेकेदार ने बैठा करके ससुर से निकाह पढ़ाया और कहा कि जो तुम्हारा शौहर था वो तुम्हारा बेटा हो गया। ये कोई गूगल में भी सर्च कर सकता है, ये तो फैक्ट है। तो आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, इट्स ऑल राइट, बिकॉज भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिविलेज, इंपॉर्टेंस, वैल्यू महिलाओं को दिया गया है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि कौन मुस्लिम महिला है, कौन हिंदू महिला है, ये सारी चीजें नहीं की गई हैं। महिला मतलब महिला, बेटी मतलब बेटी, औरत मतलब औरत, उसको हम शिव शक्ति बनाएंगे, उसको हम एम्पावर करेंगे, उसको हम मजबूत बनाएंगे, बस यही स्लोगन रहा है मोदी जी का। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है या कह रही है कि मुसलमान बेटियों के लिए भारत सेफ है, तो भाई मुसलमान बेटियों को तो लाइन लगा करके मस्जिद में तब भी लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने तब भी उनका बलात्कार नहीं किया था कश्मीर में, तब भी उनका नरसंहार नहीं किया था, तब भी उनका जेनोसाइड नहीं किया गया था। वो तो कश्मीरी पंडित बेटियों के साथ किया गया था, हिंदुओं को टारगेट किया गया था, हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया था। आज पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में उन महिलाओं को टारगेट किया गया है जिनके पैर में आलता है, जिनके माथे पे सिंदूर है। इंटेंशनली हिंदू माँ बहनों को टारगेट किया गया। और तब जब 1989 से 1991 में जब जेनोसाइड हो रहा था, तो मुसलमानों का जेनोसाइड तो नहीं हो रहा था कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा था हिंदू बेटियों का, पंडित की बेटियों का। या बेनजीर भुट्टो की स्ट्रैटेजी के हिसाब से और कांग्रेस में उसमें मिली भगत होने के हिसाब से कश्मीर से हिंदुओं को उखाड़ कर फेंकने का स्ट्रैटेजी था। वाह दीदी जो किया जा रहा था। मुसलमान बेटियां इसमें कहां से आ गई? कल को मैं विश में ये भी कह दे रही हूँ कि सारे हिंदू भी इतने प्योर नहीं है, इतने प्योर हिंदू भी नहीं है सारे। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो
अपने आप को हिंदू बोलते हैं, पर हिंदुत्व के नाम पर वो कलंक है। ऐसे भी हैं। अब देखो पिछले 7 दिन से, जैसे मैं नासिर खान बलात्कारी के बारे में बहुत बात करती हूँ, सबको पता है कि मैं सबसे ज्यादा उसका मुद्दा उठाती हूँ कि भाई अगर इस्लाम इतना खूबसूरत है तो जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं उसको इस्लाम से खारिज कर दो, क्योंकि हमारा इस्लाम तो यही कहता है ना, या तो उसका औजार काटो। तो उसने क्या किया है, 2 हिंदू लड़कों को मेरे पीछे लगाया है मेरा रेप करने के लिए। नासिर खान ने 2 हिंदू लड़कों को लगाया है मेरे पीछे। एक का टाइटल अग्रवाल है और एक का टाइटल प्रसाद है, और मुझे पता है कि वो ये करेगा, मुझे पता है। तो मुसलमान लड़के ऐसी स्ट्रैटेजी खेलते हैं जिसमें हिंदू लड़के उनका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हिंदुओं को हम लोगों को चुनना पड़ेगा, जो अपने आप को बोलते तो हिंदू है नाम से, पर अंदर से वो कलमा पढ़े हुए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इसलिए मैं इस बात को उतना अच्छे से, बहुत खूबसूरत बात उसने कही है, बहुत अच्छा था, और जितना वो अचीवमेंट और जितना वो पब्लिसिटी डिजर्व करती थी वो उसको मिला भी है, क्योंकि इतनी बड़ी बात रखने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो उसने हिम्मत दिखाई भी है। पर मुसलमान लड़की कभी भी कश्मीर में अनसेफ नहीं थी, कभी भी नहीं थी, क्योंकि यासीन मलिक मुसलमान लड़कियों का पजामा तो खोल नहीं रहा था, और लश्कर-ए-तैयबा मुसलमान लड़कियों का नाड़ा तो खोल नहीं रहा था। मुसलमान लड़कियों को या तो निकाह मुत्ता के नाम पर उठा करके लेकर जा रहा था, या तो हलाला या तो पॉलीगैमी के नाम पर उठा करके लेकर जा रहा था। लेकिन बाप को जंजीर से बांध करके बेटी का सामने में, बाप के सामने बलात्कार, ये हिंदू कश्मीरी पंडित की बेटियों के साथ हो रहा था। ये मुसलमान की बेटियों के साथ नहीं हो रहा था कि उसका बाप को जंजीर से बांधा जा रहा है और उसके सामने एक मुसलमान यासिन मलिक का लोग और लश्कर-ए-तैयबा का लोग और बेनजीर भुट्टो वाहियात अश्लील औरत का लोग उसको मुसलमान बेटी का नाड़ा खोल करके पजामे का रेप कर रहा था बाप के सामने। ये तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे देश की शेरनी एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी ने दी। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज, और आज उनकी गेस्ट थी नाजिया इलाही खान जी। दोस्तों हम सभी को पता ही है कि नाजिया इलाही खान जिस भी टीवी डिबेट में जाती हैं तो कहीं ना कहीं सबको उधेड़ के रख देती हैं, और ऐसा ही हुआ आज पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, पत्रकार कहें, महफिज नाज के साथ। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने आज एक धर्म विशेष के लोगों की इतनी अच्छे से पोल खुलेगी, और वो पोल खोलने वाली कोई हिंदू महिला नहीं, कोई आरएसएस की नहीं, उनके ही धर्म की एक नाजिया इलाही खान जी हैं। लेकिन दोस्तों आम सभी को पता ही है कि नाजिया इलाही खान जी एक वकील होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। जिस प्रकार से वो टीवी डिबेट में जाती हैं और फैक्ट के साथ सच्चाई बताती हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यही हुआ दोस्तों, जो भी बातें बोल रही थी वो बातें 100% सच है, और शायद हो सकता है किसी को बुरी लगें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत देश में हम सनातनियों का जो हिसाब है वो हम सभी को पता ही है कि हम किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचते हैं। आई होप वीडियो